अगर किसी इंडियन स्टूडेंट से कुछ साल पहले पूछा जाता कि विदेश में पढ़ाई के लिए सबसे बड़ा ड्रीम डेस्टिनेशन कौन सा है, तो अमेरिका का नाम शायद सबसे ऊपर आता। लेकिन अब स्टूडेंट्स का सवाल बदल गया है। क्या अमेरिका जाना कभी वर्थ इट है या फिर नहीं? एक नई सर्वे के रिजल्ट्स बताते हैं कि सेफ्टी, वीज़ा प्रिसेप्शंस और ओवरऑल कॉन्फिडेंस को लेकर यूएस की इमेज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच प्रेशर में है और इसका सीधा असर इंडियन स्टूडेंट्स के स्टडी अब्रॉड डिसीजन पर पड़ सकता है। तो स्टूडेंट्स इतने प्रेशर में क्यों हैं, उनके दिमाग में क्या सवाल हैं और ये सर्वे क्या बताती है, चलिए आज के इस वीडियो में आगे आपको समझाती हूँ। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ की रेपुटेशन आज भी दुनिया भर में बेहद स्ट्रांग है। हार्वर्ड, एमआईटी, स्टैनफोर्ड जैसे नेम सुनते ही स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन और ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज़ का ख्याल आता है। लेकिन यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन के साथ साथ एक और चीज़ होती है और वो है स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस। और वही कॉन्फिडेंस अब कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी कमज़ोर पड़ता दिखाई दे रहा है। नई सर्वे में इंटरनेशनल स्टूडेंट से पूछा गया कि क्या वो अलग अलग कंट्रीज़ को स्टडी डेस्टिनेशन के तौर पर कैसे देखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूएस को सेफ्टी और वीज़ा रिलेटेड प्रिसेप्शंस में चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। यानी इशू ये नहीं है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ की क्वालिटी अचानक खराब हो गई है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट सोच रहा है कि एडमिशन तो मिल गया, लेकिन क्या वीज़ा प्रोसेस प्रेडिक्टेबल सही होगा या फिर क्या मैं वहाँ कंफर्टेबली जा पाऊँगा और डिग्री के बाद आगे उसका क्या होगा। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये बदलाव खास तौर पर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूएस एजुकेशन चीप नहीं है। ट्यूशन फी, अकोमोडेशन, इंश्योरेंस, फूड, ट्रैवल मिलाकर फैमिली का इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ा और काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। ऐसे में अगर स्टूडेंट्स को वीज़ा अनसर्टेनिटी या पोस्ट स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर डाउट हो तो वो नेचुरली यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या दूसरे डेस्टिनेशन को भी उसके और ज़्यादा तौर पर कंपेयर करेंगे। और यही स्टडी अब्रॉड मार्केट में हो रहा है। स्टूडेंट अब सिर्फ यूनिवर्सिटी रैंकिंग नहीं देख रहे, वो पूछ रहे हैं कि किस कंट्री में वीज़ा प्रोसेस कितना प्रेडिक्टेबल है, पोस्ट स्टडी वर्क ऑप्शन क्या है, जॉब मार्केट कैसा है और ओवरऑल कॉस्ट कितना आएगा। लेकिन यहाँ ये कहना भी गलत नहीं होगा कि यूएस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ख़त्म हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ अभी भी वर्ल्ड क्लास रिसर्च, टेक्नोलॉजी, एसटीएम एजुकेशन और हाई पेइंग करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बेहतर अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। अगर किसी स्टूडेंट का टारगेट स्पेशलाइज्ड एजुकेशन या रिसर्च है तो यूएस अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बना हुआ है। असल बदलाव तो स्टूडेंट डिसीजन मेकिंग में है। पहले शायद फॉर्मूला ये था कि बेस्ट यूनिवर्सिटी अमेरिका, अब फॉर्मूला ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया है। बेस्ट यूनिवर्सिटी प्लस अफोर्डेबल कॉस्ट प्लस वीज़ा सर्टेनिटी प्लस कैरियर अपॉर्चुनिटी। इंडियन पेरेंट्स के लिए ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आपका बच्चा यूएस में पढ़ने जा रहा है तो सिर्फ यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखकर डिसीजन ना लें। पूरे कोर्स की कॉस्ट निकालें, स्कॉलरशिप ऑप्शन देखें, वीज़ा रूल समझें और डिग्री के बाद वर्क अपॉर्चुनिटीज़ की रियलिस्टिक पिक्चर देखें। और स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक कंट्री को सिर्फ इसलिए मत चुनिए क्योंकि वहाँ जाना प्रेस्टिजियस लगता है। अपने कोर्स और करियर के हिसाब से डेस्टिनेशन को चुनिए जो आपको फ्यूचर में काम देगा। क्योंकि स्टडी अब्रॉड अब सिर्फ फॉरेन डिग्री लेने का फैसला नहीं है, ये एक मल्टी ईयर फाइनेंशियल और करियर इन्वेस्टमेंट है। और अगर अमेरिका की कुछ परसेप्शंस कुछ स्टूडेंट्स के बीच बदल रही है तो इंडियन स्टूडेंट्स के पास आज पहले से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और शायद यही वजह है कि अब कंपटीशन सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के बीच में नहीं बल्कि कंट्रीज़ के बीच में भी है। तो अगर आप भी इंडियन स्टूडेंट हैं, आप किसी फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को अपने दिमाग में फिट कर लें। कभी भी फॉरेन कंट्री में पढ़ने से जाने से पहले सारा कैलकुलेशन कर लें, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लें। तो अगर आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, काम का लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।